सब बहन भाइयों को मेरी ओर से प्यार भरी जय मसीह की। आज हम मत्ती 13 उसके 33 वचन पर ध्यान करेंगे, जहाँ लिखा है, उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। तो प्यारे बहन भाइयों, यहाँ ये प्रश्न है कि प्रभु यीशु मसीह ने खमीर का ही उदाहरण क्यों इस्तेमाल किया। वो किसी और चीज का भी उदाहरण दे सकते थे, जैसे कि अगर हम चीनी को पानी में मिलाते हैं तो वो भी सारे पानी को मीठा कर देती है, और अगर हम किसी सब्जी में हल्दी डालते हैं तो वो भी सारी सब्जी को रंग दे देती है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खमीर का ही उदाहरण क्यों दे रहे हैं। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप ध्यान से देखें तो खमीर की ये विशेषता होती है कि वो एक विशेष वातावरण में ही बढ़ता है। जैसे कि अगर आप खमीर को आटे में मिलाकर फ्रिज में रख दोगे तो वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वहां पर बहुत ठंडा तापमान होता है। और अगर आप खमीर को आटे में मिलाकर उसको गर्म करेंगे तो भी वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत गर्म तापमान होता है। इसी तरह खमीर के तापमान के अलावा कुछ और भी जरूरतें होती हैं जिन जरूरतों से वो बढ़ सकता है। हालेलुया। तो प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य यहाँ वहाँ नहीं बल्कि आपके अंदर है, आपके बीच में है। तो आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपके अंदर परमेश्वर का राज्य है या नहीं। अगर है तो वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, इसे सोचने की जरूरत है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके बीच में परमेश्वर का राज्य होगा तो आप पाप नहीं करेंगे, आप नशे नहीं करेंगे, आप व्यभिचार में नहीं फंसेंगे, आप झगड़े नहीं करेंगे, आप नफरत नहीं करेंगे, आप परमेश्वर की हजूरी में बैठेंगे, उसके साथ समय को बिताएंगे, और आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स होगी, आनंद होगा, शांति होगी, धीरज होगा, आत्मा के फल होंगे। तो प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके बीच में परमेश्वर का राज्य है तो उसे फैलाने की भी जरूरत है, अपने रिश्तेदारों में, अपने मोहल्ले में, अपने नगरों में। तो अगर वो नहीं फैल रहा तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसे कि खमीर, जब तक उसको एक सही वातावरण नहीं मिलता वो बढ़ नहीं पाता। अगर आपके बीच में जो परमेश्वर का राज्य है वो तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप एक सही वातावरण में नहीं होंगे। जैसे कि अगर आप गलत संगति में रहते हैं, गलत दोस्तों के साथ घूमते हैं, जो नशा करते हैं, जो व्यभिचार में हैं, जो गालियां निकालते हैं, तो आपके अंदर जो परमेश्वर का राज्य है वो फैल नहीं पाएगा। अगर आप ज्यादा टीवी देखते हैं, ज्यादा दुनियावी चीजों पर मन लगाते हैं, ज्यादा फोन पर बिजी रहते हैं और चुगली करने वाले लोगों के बीच में ज्यादा बैठते हैं, तो आपको एक सही वातावरण नहीं मिलेगा, आपके अंदर का परमेश्वर का राज्य फैलेगा नहीं। पर प्यारे बहन भाइयों, ध्यान से सोचो, अगर आपके अंदर का परमेश्वर का राज्य अगर आप गलियों में, आपके मोहल्लों में, आपके परिवारों में फैल गया तो आपके परिवार में शांति होगी, धीरज होगा, वहाँ लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, नशे नहीं होंगे, आनंद होगा, शांति होगी, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में सभी तरह की ब्लेसिंग मौजूद है। अगर परमेश्वर का राज्य फैल गया तो आप सभी आशीषों से आशीषित हो जाएंगे। प्यारे बहन भाइयों, अगर आपको परमेश्वर के राज्य को अपने घर में, अपने नगरों में, मोहल्ले में फैलाना है तो आपको एक सही वातावरण में रहना पड़ेगा। आपको टीवी से डिस्कनेक्ट होकर परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ बातें करनी पड़ेंगी, परमेश्वर की बातें सुननी पड़ेंगी, बाइबल पर ध्यान करना होगा, परमेश्वर की बातों पर मन लगाना होगा, फोन से डिस्कनेक्ट रहना होगा, और चुगली करने वाले लोगों में ज्यादा नहीं बैठना होगा। आप उन जगहों पर नहीं जा सकते कि जहाँ परमेश्वर की महिमा नहीं, किसी और की महिमा हो रही है। हालेलुया। तो आपको मेरा ये संदेश है कि आज आपको अपने अंदर का परमेश्वर का राज्य फैलाने की जरूरत है। तो अगर वो नहीं फैल रहा तो आप एक सही वातावरण में जाएं, ताकि आपके अंदर का परमेश्वर का राज्य फैले, ताकि आपके द्वारा परमेश्वर और लोगों को आशीषित करे और आपको भी आशीषित करे। तो परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। और मेरा विश्वास है कि आज आपका जीवन इस वचनों के द्वारा बदल गया है, आप सेम नहीं है,